अहंकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम सुबह उठकर पहन लेते हो और रात को उतार देते हो। यह बहुत चुपचाप, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घर बना लेता है। इतना चुपचाप कि अक्सर तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह सच में तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारा अहंकार है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अहंकार को अपनी पहचान मान लेता है, और जब पहचान ही गलत हो जाए तो जीवन की दिशा भी धीरे धीरे भटकने लगती है। अहंकार हमेशा तुलना से जन्म लेता है। कोई तुमसे छोटा दिखे तो भीतर एक अजीब सी खुशी उठती है, कोई तुमसे आगे निकल जाए तो भीतर जलन, क्रोध या हीनता पैदा होती है। ध्यान से देखो, इन दोनों स्थितियों में केंद्र तुम नहीं हो, बल्कि मैं की छवि है। अहंकार कभी अकेला नहीं चलता, उसे हमेशा किसी दूसरे की जरूरत होती है। बिना तुलना के अहंकार जीवित नहीं रह सकता। बचपन से ही इंसान को सिखाया जाता है, सबसे आगे निकलो, सबसे अच्छा बनो, सबसे ऊपर पहुंचो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि भीतर शांत कैसे रहना है। बाहर की दौड़ तेज होती जाती है और भीतर का संतुलन टूटता चला जाता है। अहंकार इसी टूटे हुए संतुलन में पनपता है। वो तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि अगर तुम दूसरों से बेहतर हो जाओगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। बात कर सच्चे कर्म में कैसे होता है, और सो में सही करके शांति मिल जाएगी, और फे के शांति बत रह देगा, और फे के सारथी बते रहे दे। लेकिन सच ये है कि जितना अहंकार बढ़ता है, शांति उतनी ही दूर चली जाती है। अहंकार की सबसे चालाक चाल यह है कि वो खुद को छुपा लेता है। वो सीधे सीधे नहीं कहता कि मैं अहंकार हूँ। वो अच्छे शब्दों का मुखौटा पहन लेता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन असर बहुत गहरा। आत्मसम्मान तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, जबकि अहंकार तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आत्मसम्मान चुप रहता है, अहंकार शोर मचाता है। ध्यान दो, जब भी तुम सही होने की जिद पकड़ लेते हो, तब अक्सर अहंकार बोल रहा होता है। सच से ज़्यादा तुम्हें ये साबित करने की चिंता होती है कि तुम गलत नहीं हो सकते। बहस जीतने की खुशी रिश्ते हारने की कीमत पर मिलती है, और धीरे धीरे इंसान अकेला पड़ने लगता है। अहंकार तुम्हें ऊंचा तो दिखाता है, लेकिन उसी ऊंचाई पर तुम्हें अकेला भी खड़ा कर देता है। अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है। वह कहता है, जब ये मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। पद, पैसा, पहचान, सम्मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह तब कभी आता नहीं, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, अहंकार दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। इस तरह इंसान जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन भीतर की बेचैनी कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम सच में अहंकार को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे दबाने की कोशिश मत करो। जो चीज़ दबाई जाती है वो और ताकतवर होकर लौटती है। अहंकार को मारने की नहीं, देखने की ज़रूरत है। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। देखने का मतलब है बिना जज किए, बिना सही गलत तय किए, बस सजग होकर देखना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे और भीतर आग सी लगे, उस पल को ध्यान से देखो। वही पल तुम्हें सिखाएगा कि अहंकार कहाँ छुपा बैठा है। अगर सच में भीतर कुछ नहीं होता तो आलोचना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, लेकिन अगर चोट लगती है तो समझ लेना वहाँ मैं खड़ा था जिसे चोट लगी है। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि चीज़ें तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरे, जीवन तुम्हारी योजनाओं के मुताबिक बहे। लेकिन जीवन का स्वभाव नियंत्रण में आना नहीं है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही वो फिसलता है, और जब जीवन फिसलता है, अहंकार टूटता है, तब दर्द होता है। इस दर्द से बचने के लिए इंसान और ज़्यादा सख्त हो जाता है। वो और ज़्यादा साबित करने लगता है और ज़्यादा दीवारें खड़ी कर लेता है। लेकिन ये रास्ता समाधान नहीं है। समाधान है ढीलापन, अपने भीतर थोड़ा झुकना सीखना। झुकना हार नहीं है, झुकना समझदारी है। पेड़ इसलिए टूटते नहीं क्योंकि वे हवा के साथ झुक जाते हैं। अहंकार तुम्हें सिखाता है कि झुकना कमज़ोरी है, लेकिन सच ये है कि झुकने में ही सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। जब तुम झुकते हो तब तुम खुले होते हो, और जो खुला है वही सीख सकता है, जो सीख सकता है वही बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही सच में जीवित है। अभी यही इस बात को महसूस करो, तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम उन्हें देखने वाले हो। अहंकार तब पैदा होता है जब तुम देखने वाले को भूलकर विचारों से चिपक जाते हो। जैसे ही ये दूरी बनती है, भीतर एक अजीब सी हल्कापन आने लगता है। यह हल्कापन ही अहंकार के गलने की शुरुआत है। अहंकार अचानक नहीं गिरता,
वो धीरे धीरे पिघलता है। हर बार जब तुम सही होने की जगह समझने को चुनते हो, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया की जगह मौन चुनते हो, हर बार जब तुम तुलना की जगह स्वीकार चुनते हो, उस पल अहंकार थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। जब इंसान थोड़ा सजग होता है तो उसे ये दिखने लगता है कि अहंकार सिर्फ बड़े बड़े मौक़ों पर ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी बातों में भी छुपा रहता है। किसी ने बात पूरी सुने बिना काट दिया, भीतर गुस्सा उठा। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, मन भारी हो गया। किसी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया, भीतर जलन पैदा हुई। ध्यान से देखो, इन सब स्थितियों में असली पीड़ा घटना से नहीं, मेरी छवि को लगे झटके से होती है। अहंकार हमेशा ये चाहता है कि दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखे जैसे तुम खुद को देखना चाहते हो। लेकिन दुनिया का अपना नज़रिया होता है, अपनी सीमाएं होती हैं। जब ये दोनों टकराते हैं तब संघर्ष जन्म लेता है, और ये संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। बाहर तो बस उसका असर दिखाई देता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि अहंकार का बोझ सबसे ज़्यादा उसी को उठाना पड़ता है जो उसे पालता है। दूसरों को चोट पहुंचती है, ये सच है, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे गहरी चोट खुद को लगती है, क्योंकि अहंकार तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। आज जो मिल गया कल वो कम लगने लगता है। आज जो पहचान बनी कल उससे बड़ी पहचान की भूख उठ खड़ी होती है। अहंकार का एक और रूप है खुद को बहुत छोटा समझना। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हीनता भी अहंकार का ही उल्टा चेहरा है। जब तुम खुद को दूसरों से कम आंकते हो तब भी केंद्र मैं ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खुद को ऊपर रखता है, कोई नीचे। दोनों ही स्थितियों में तुम सच्चाई से दूर हो जाते हो। सच्चाई तो ये है कि जीवन में ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, हर इंसान अपनी जगह पर है, अपनी यात्रा में है। लेकिन अहंकार इस सरल सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे या तो राजा बनना है या पीड़ित, बीच का रास्ता उसे मंजूर नहीं। जब इंसान भीतर से थक जाता है तब वो पहली बार रुककर देखता है। यह रुकना बहुत कीमती होता है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। जब तुम देख पाते हो कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ खुद को साबित करने की, तभी अहंकार की जड़ें हिलने लगती है, क्योंकि अहंकार अंधेरे में फलता फूलता है, रोशनी में नहीं। रोशनी का मतलब है जागरूकता। जैसे ही तुम अपने व्यवहार को देखना शुरू करते हो, बिना सफाई दिए, बिना तर्क खोजे, वैसे ही भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होती है। तुम देख पाते हो कि कितनी बातें सिर्फ इसलिए कही जाती है ताकि मैं सुरक्षित रहे, कितने फैसले सिर्फ इसलिए ले जाते हैं ताकि मेरी इमेज बनी रहे। इस स्पष्टता के साथ एक डर भी आता है। अहंकार के बिना जीना अनजान लगता है, क्योंकि अब तक वही तुम्हारा सहारा था, वही तुम्हारी ढाल। उसके बिना खुद को नग्न, असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यही असुरक्षा असल में तुम्हारी सच्ची ताकत बनती है, क्योंकि जो असुरक्षित होने का साहस कर लेता है वही सच में स्वतंत्र होता है। अहंकार हमेशा दूरी बनाता है। मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा, दूरी से ही संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है, दूरी भी कम होने लगती है। तुम दूसरों को दुश्मन की तरह नहीं, इंसान की तरह देखने लगते हो, और ये नज़रिया बदलते ही रिश्तों की गुणवत्ता बदल जाती है। अब तुम किसी से जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम समझने की कोशिश करते हो। और ये बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जीतने की चाह हमेशा किसी को हराने से जुड़ी होती है, लेकिन समझने की चाह जुड़ाव से पैदा होती है। जहाँ जुड़ाव है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार को हटाने का कोई तेज़ तरीका नहीं है। ये कोई बटन नहीं जिसे दबाया और सब खत्म। यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर स्थिति में खुद को देखना पड़ता है। कभी कभी तुम चूक जाओगे, फिर से अहंकार हावी हो जाएगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब तुम अंधे नहीं रहोगे। अब तुम्हें पता होगा कि क्या हो रहा है, और यही पता होना, यही जागरूकता धीरे धीरे अहंकार की पकड़ को ढीला करती जाती है। जैसे बर्फ़ धूप में अपने आप पिघलती है, वैसे ही अहंकार समझ की गर्माहट में गलने लगता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अहंकार हमेशा शोर पसंद करता है। वो चाहता है कि उसकी मौजूदगी महसूस की जाए। उसे चुप्पी से डर लगता है। जैसे ही जीवन में थोड़ी खामोशी आती है, अहंकार बेचैन हो उठता है। इसलिए इंसान खुद को लगातार किसी न किसी काम, बातचीत, बहस या सोच में उलझाए रखता है। भीतर की चुप्पी से
बचने के लिए बाहर का शोर जरूरी हो जाता है, लेकिन जिस दिन तुम कुछ पल बिना कुछ किए बैठना सीख लेते हो, उसी दिन अहंकार की नींव हिलती है। क्योंकि मौन में कोई भूमिका निभाने को नहीं होती, कोई छवि बचाने को नहीं होती, वहां सिर्फ तुम होते हो, बिना नाम, बिना पहचान, बिना साबित किए। और ये स्थिति अहंकार के लिए असहनीय होती है। अहंकार हमेशा अतीत और भविष्य के सहारे जीता है। अतीत की उपलब्धियां उसका गौरव होती है और भविष्य की योजनाएं उसका ईंधन। वर्तमान क्षण में उसे कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ न दिखावा है, न तुलना। यही कारण है कि अहंकार वाला मन कभी वर्तमान में टिक नहीं पाता। वह या तो पीछे पछताता रहता है या आगे की चिंता करता रहता है। जब तुम वर्तमान में रहना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे ये दिखने लगता है कि अहंकार की सारी कहानी समय से जुड़ी हुई है। इस पल में अभी तुम्हें किसी से बेहतर साबित होने की ज़रूरत नहीं है। इस पल में अभी तुम्हें किसी से कम भी नहीं होना है। इस पल में तुम बस हो, और यही बस होना अहंकार का अंत नहीं, लेकिन उसकी कमजोरी की शुरुआत है। अहंकार को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो। गलती स्वीकार करना, ना जानने को स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना। अहंकार कहता है मान लोगे तो छोटे हो जाओगे, लेकिन अनुभव कहता है मान लोगे तो हल्के हो जाओगे। छोटा होना और हल्का होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। ध्यान दो, जब तुम किसी के सामने अपनी गलती मानते हो और भीतर कोई बोझ नहीं बचता, तो वो हल्कापन कितना सुकून देता है। वहीं अगर तुम गलती जानते हुए भी उसे छुपाते हो, तो भीतर लगातार तनाव बना रहता है। ये तनाव अहंकार की कीमत है, और ये कीमत बहुत महंगी पड़ती है, नींद से लेकर रिश्तों तक। अहंकार तुम्हें अकेले लड़ना सिखाता है। वो कहता है किसी की ज़रूरत मत मानो, कमज़ोर दिखोगे। लेकिन सच ये है कि जीवन सहयोग से चलता है। जब तुम मदद लेना सीखते हो, तब अहंकार को सबसे गहरा झटका लगता है, क्योंकि मदद लेना स्वीकार करना है कि तुम पूर्ण नहीं हो, और अधूरापन स्वीकार होते ही अहंकार ढहने लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि अहंकार सिर्फ नकारात्मक भावनाओं में नहीं, बल्कि अच्छाई के दावों में भी छुपा होता है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। ये वाक्य सुनने में सुंदर हैं, लेकिन अगर इनके पीछे खुद को दूसरों से ऊपर रखने की भावना है, तो यह भी अहंकार ही है। मैं जा सकता है कि अथवा से उसके दारी का किए जा सबके माना, वो जब किसी किए जैसा है, वो जब किसी के बाप नहीं है। सच्ची अच्छाई कभी घोषणा नहीं करती, वो चुपचाप बहती है। जैसे जैसे तुम इन परतों को देखना शुरू करते हो, वैसे वैसे भीतर एक नई ईमानदारी जन्म लेती है। अब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो, और यह सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है, उस दिन अहंकार के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। अब जीवन थोड़ा सरल लगने लगता है। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं होती। हर चुनौती को जीत में बदलने की मजबूरी नहीं रहती। कुछ चीज़ों को जैसा है वैसा छोड़ देना भी सीख में शामिल हो जाता है, और यही छोड़ना अहंकार को सबसे ज़्यादा डराता है। अब जरा ये समझो कि अहंकार सिर्फ तुम्हारे विचारों में नहीं, तुम्हारी भाषा में भी छुपा होता है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, इन सब में उसका असर दिखता है। जब तुम किसी की बात बीच में काट देते हो, जब तुम पहले से ही जवाब तैयार करके सुनते हो, तब तुम सामने वाले को नहीं, अपने मैं को सुन रहे होते हो। अहंकार सुनना नहीं चाहता, वह बस अपनी मौजूदगी जताना चाहता है। जब इंसान सच में सुनना सीख लेता है, तब अहंकार चुप हो जाता है, क्योंकि सुनने में कोई केंद्र नहीं होता। वहाँ कोई मैं नहीं बचता जो बोले, वहाँ सिर्फ खुलापन होता है। और यही खुलापन धीरे धीरे अहंकार की दीवारों को गिराने लगता है। अहंकार हमेशा भूमिका निभाता है, कभी अच्छा बेटा, कभी आदर्श इंसान, कभी मजबूत व्यक्ति। भूमिकाएं अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब तुम उन्हें ही अपना सच मान लेते हो, तब समस्या शुरू होती है। भूमिका निभाते निभाते तुम खुद को भूल जाते हो, और जब खुद से दूरी बढ़ती है, अहंकार को खेलने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो बिना किसी पहचान के, तब तुम्हारे भीतर कौन होता है? कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, कोई परिचय नहीं, वही तुम्हारा असली रूप है। अहंकार उसी से डरता है, क्योंकि वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो केवल तब जिंदा रहता है जब तुम खुद को किसी लेबल में कैद कर लेते हो। अहंकार हमेशा सुरक्षा चाहता है, वो अनिश्चितता से डरता है, इसलिए वो नियम बनाता है, सिद्धांत गढ़ता है, तयशुदा विचार पकड़ लेता है। लेकिन जीवन नियमों से नहीं चलता, वो तो बहाव है, और जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है, उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है।
जब जीवन तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तब अहंकार क्रोधित हो उठता है। लेकिन अगर तुम उस क्रोध को ध्यान से देखो तो पाओगे कि उसके नीचे डर छुपा है। डर नियंत्रण खोने का, पहचान टूटने का, महत्व कम होने का। जैसे ही ये डर दिखने लगता है, अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अहंकार हमेशा मांग करता है सम्मान दो, समझो मुझे, मानो मेरी बात। लेकिन सच्चा सम्मान मांगा नहीं जाता, वो अपने आप आता है। और अगर ना आए तब भी भीतर कोई कमी महसूस नहीं होती। जिस दिन तुम्हें बाहरी सम्मान की ज़रूरत कम होने लगती है, उसी दिन अहंकार की जड़ें सूखने लगती हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि अहंकार तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, खाली समय उसे पसंद नहीं। जैसे ही तुम खाली होते हो, भीतर सवाल उठने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। इन सवालों से बचने के लिए अहंकार तुम्हें दौड़ाता रहता है। लेकिन जो इन सवालों से भागता नहीं, वही धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। अहंकार के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। जैसे ही तुम उसके बिना एक पल जीकर देखते हो, बिना साबित किए, बिना तुलना किए, एक गहरी शांति महसूस होती है। वही शांति तुम्हारा असली स्वभाव है। ये समझ अचानक नहीं आती, ये रोज़मर्रा की छोटी जागरूकताओं से बनती है। हर बार जब तुम चुप रहने का चुनाव करते हो, हर बार जब तुम किसी को सही ठहराने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, हर बार जब तुम खुद को बचाने के बजाय खुद को देखने लगते हो, उसी पल अहंकार थोड़ा और पिघलता है। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि अहंकार अक्सर मैं जानता हूँ कि भाव में छुपा रहता है। जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब समझ आ गया है, वहीं से सीख बंद हो जाती है। अहंकार को ज्ञान का मुखौटा बहुत पसंद है। वो किताबों, अनुभवों, उपदेशों का सहारा लेकर खुद को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन सच्चा जानना हमेशा विनम्र होता है। वो कहता है, मैं अभी सीख रहा हूँ। जब तुम किसी से कुछ सीखने के लिए खुले होते हो, तब अहंकार पीछे हट जाता है, क्योंकि सीखने में झुकना पड़ता है। सीखने में स्वीकार करना पड़ता है कि तुम अधूरे हो, और अधूरापन स्वीकार करते ही भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हें परफेक्ट होने का बोझ नहीं ढोना पड़ता। अहंकार को सबसे ज़्यादा डर सवालों से लगता है। वो तय जवाबों में सुरक्षित रहता है। जैसे ही तुम सवाल पूछते हो, क्या ये सच है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मेरी आदत भर है, वैसे ही उसकी नींव हिलने लगती है। सवाल जागरूकता के द्वार हैं, और जागरूकता अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अहंकार सिर्फ गुस्से में या घमंड में दिखता है, लेकिन वो दया, त्याग और सेवा में भी छुप सकता है। मैंने उसके लिए इतना किया, मेरे बिना यह संभव नहीं था। इन वाक्यों के पीछे अगर खुद को ऊंचा रखने की भावना है, तो वो भी अहंकार ही है। सच्ची सेवा में कोई गिनती नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता। जब तुम बिना अपेक्षा के कुछ करते हो, तब अहंकार को पकड़ नहीं मिलती, क्योंकि अपेक्षा वही जगह है जहाँ मैं बैठा होता है। जैसे ही अपेक्षा छूटती है, काम हल्का हो जाता है, रिश्ते सरल हो जाते हैं, और जीवन में एक सहज प्रवाह आ जाता है। अहंकार हमेशा तुम्हें अलग साबित करने की कोशिश करता है। मैं अलग हूँ, मैं खास हूँ। लेकिन गहराई से देखो तो पाओगे कि अलग दिखने की ये कोशिश ही सबसे बड़ी कैद है। जैसे ही तुम साधारण होने को स्वीकार कर लेते हो, एक अजीब सी आज़ादी मिलती है। साधारण होना मतलब भीड़ में खो जाना नहीं, बल्कि खुद के साथ सहज होना। जब तुम साधारण होते हो, तब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त होते हो, और ये पर्याप्तता का एहसास अहंकार को धीरे धीरे कमज़ोर करता जाता है, क्योंकि अहंकार हमेशा कमी से पैदा होता है। मैं कम हूँ, इसलिए मुझे कुछ बनना है। ये भी समझो कि अहंकार हमेशा गति में रहता है, उसे ठहराव पसंद नहीं। जैसे ही तुम ठहरते हो, भीतर देखने लगते हो, वैसे ही उसका खेल धीमा पड़ने लगता है। इसलिए दिन में कुछ पल ऐसे होना ज़रूरी है जहाँ तुम कुछ भी न करो, न सोचो, न तय करो, बस हो। इन पलों में धीरे धीरे ये एहसास आने लगता है कि जीवन को संभालने की ज़रूरत उतनी नहीं जितनी तुम समझते थे। बहुत कुछ अपने आप घटता है, अपने आप सुलझता है, और जब ये भरोसा बनता है, तब अहंकार का नियंत्रण अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अहंकार तुम्हें हमेशा गंभीर बनाए रखता है, वो जीवन को बोझ बना देता है। लेकिन जैसे ही अहंकार हल्का होता है, जीवन में खेलपन लौटने लगता है। छोटी बातों पर मुस्कुराहट आना, खुद पर हंस पाना, ये संकेत है कि अहंकार की पकड़ ढीली हो रही है। अब ज़रा इस बात पर ध्यान दो कि अहंकार हमेशा तुम्हें कुछ बनने की दौड़ में लगाए रखता है। वो कहता है, सफल बनो, सिद्ध बनो, महान बनो, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि जो हो उसे पूरी तरह जी लो।
बनने की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अहंकार जिस मंजिल की ओर इशारा करता है वह असल में मौजूद ही नहीं होती। वह एक कल्पना है, एक भ्रम। जब तुम बनने की जगह होने पर ध्यान देते हो तब भीतर एक बड़ा बदलाव घटता है। अभी इस पल तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो, ये समझ अहंकार को सबसे बड़ा झटका देती है। क्योंकि अहंकार तभी जिंदा रहता है जब तुम्हें लगता है कि मैं अभी अधूरा हूं। अहंकार तुम्हें लगातार तुलना में रखता है, कोई आगे है कोई पीछे। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां एक ही ट्रैक पर सब दौड़ रहे हो। हर इंसान की दिशा अलग है, गति अलग है, ज़रूरतें अलग है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तब तुलना अपने आप ढीली पड़ने लगती है, और जहां तुलना खत्म होती है वही अहंकार भी कमज़ोर हो जाता है। अब ये भी समझो कि अहंकार हमेशा कहानी बनाता है। अपनी कहानी में कौन हूँ, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या गलत हुआ, ये कहानी बार बार दोहराई जाती है ताकि मैं बना रहे। लेकिन जिस दिन तुम इस कहानी को देखने लगते हो, सुनने लगते हो जैसे कोई बाहर की बात हो, उसी दिन कहानी की पकड़ ढीली होने लगती है। क्योंकि तुम कहानी नहीं हो, तुम कहानी को देखने वाले हो। जब यह फ़र्क साफ होने लगता है तब जीवन में हल्कापन आता है। अब हर घटना तुम्हारी पहचान पर हमला नहीं करती। कोई बात बिगड़ भी जाए तो भीतर सब कुछ नहीं टूटता। यही परिपक्वता है, यही वह जगह है जहां अहंकार धीरे धीरे पिघलता है। अहंकार हमेशा गंभीर रहता है, वह हर बात को बहुत बड़ा बना देता है, सम्मान अपमान जीत हार। लेकिन जब तुम जीवन को थोड़ा हल्के से लेना सीखते हो तब अहंकार की जड़ें हिलने लगती हैं। खुद पर हंस पाना बहुत बड़ा संकेत है कि भीतर कुछ बदल रहा है। यह भी देखो कि अहंकार हमेशा दूसरों को दोष देने में जल्दी करता है। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई ना कोई जिम्मेदार चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी लेना अहंकार के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि जिम्मेदारी लेना मतलब स्वीकार करना कि मैं भी सीख रहा हूँ, और यही स्वीकार अहंकार को कमज़ोर करता है। जब तुम अपने अनुभवों के मालिक बनते हो बिना किसी को दोष दिए, बिना खुद को पीड़ित बनाए, तब भीतर एक स्थिरता आती है। यह स्थिरता किसी बाहरी सहारे पर टिकी नहीं होती, और जो स्थिरता बाहर से नहीं आती उसे अहंकार हिला नहीं पाता। अहंकार का एक गहरा डर है, शून्यता का डर। उसे लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अनुभव इसके उलट है। जब मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हटता है तब जीवन और ज़्यादा जीवंत हो जाता है। रंग ज़्यादा गहरे लगते हैं, पल ज़्यादा सच्चे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गायब हो जाते हो, बल्कि तुम पहली बार सच में मौजूद होते हो, बिना बोझ, बिना नकाब। अभी इस समझ को पकड़े मत रहो। पकड़ना भी अहंकार की ही चाल है। बस इसे महसूस होने दो, पचने दो। जैसे बीज जमीन में चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही ये समझ भीतर काम करती है। अब जरा इस बात को गहराई से समझो कि अहंकार हमेशा दूसरों की नज़र से चलता है। वह पूछता रहता है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज कैसी दिखेगी, मेरी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी। यही वजह है कि इंसान बहुत कुछ सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे देखा जाना है। लेकिन जिस दिन तुम ये देखने लगते हो कि ये सब किसके लिए है, उसी दिन अहंकार के खेल का पर्दाफाश शुरू हो जाता है। सच ये है कि ज़्यादातर लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम्हारा अहंकार तुम्हें यकीन दिलाता है। हर इंसान अपनी ही कहानी में उलझा हुआ है, लेकिन अहंकार इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि अगर ये मान लिया गया तो मैं को बचाने का पूरा ढांचा गिर जाता है। अहंकार हमेशा तुम्हें अभिनय में रखता है। तुम खुश होने का अभिनय करते हो, मजबूत होने का अभिनय करते हो, समझदार होने का अभिनय करते हो, और इस अभिनय में इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है कि भीतर की सच्ची भावनाओं के लिए जगह ही नहीं बचती। थकान, बेचैनी, खालीपन, ये सब उसी अभिनय की कीमत है। जिस दिन तुम अभिनय छोड़कर ईमानदार होना शुरू करते हो उस दिन अहंकार घबराने लगता है। ईमानदारी मतलब आज मैं कमज़ोर हूँ, आज मैं उलझा हुआ हूँ, आज मुझे समझ नहीं आ रहा। यह स्वीकार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन भीतर बहुत बड़ी क्रांति घटाता है। क्योंकि अहंकार को सबसे ज़्यादा डर इसी सच्चाई से लगता है। अहंकार हमेशा तुम्हें भविष्य के किसी संस्करण से जोड़ता है। जब मैं ऐसा बन जाऊंगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जीवन भविष्य में नहीं, अभी घट रहा है, और जो अभी को टालता है वो जीवन को टालता है। धीरे धीरे यह टालना आदत बन जाती है और इंसान जीते जी अधूरा रह जाता है। जब तुम अभी के साथ रहना सीखते हो तब ये दिखने लगता है कि अहंकार की सारी चालें समय पर टिकी हुई है।
इस पल में उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ न कोई पद है, न कोई पहचान, न कोई कहानी। यहाँ सिर्फ अनुभव है, और अनुभव में डूबते ही अहंकार पीछे हटने लगता है। अहंकार का एक और रूप है सही साबित होने की जिद। चाहे रिश्ता टूट जाए, संवाद खत्म हो जाए, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ये बात बची रहनी चाहिए। इस जिद की कीमत बहुत भारी होती है। इंसान धीरे धीरे संवाद खो देता है, लेकिन अहंकार को ये मंजूर होता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता नहीं, छवि ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि सही होने से ज़्यादा ज़रूरी जुड़ा रहना है, उसी दिन अहंकार को चोट लगती है। जुड़ाव में नरमी चाहिए, झुकाव चाहिए, और यही नरमी अहंकार को पिघलाने लगती है। अहंकार हमेशा तुम्हें अलग थलग करता है। वो कहता है कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम अलग हो, तुम्हारी तक समझ किसी और के पास नहीं। ये सुनने में खास लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा अकेलापन होता है, और ये अकेलापन फिर अहंकार को और मजबूत करने का बहाना बन जाता है। जब तुम ये देख पाते हो कि ये अलगाव असल में तुम्हारी अपनी सोच से पैदा हुआ है, तब भीतर पहली बार जुड़ने की संभावना जन्म लेती है। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो, जुड़ने का मतलब है खुद को बचाए बिना सामने आना। अहंकार को सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब तुम आभार महसूस करने लगते हो, क्योंकि आभार में मैं छोटा हो जाता है। आभार ये स्वीकार करता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर भी घट रहा है, और ये स्वीकार अहंकार के लिए असहनीय होता है। जब तुम छोटी छोटी बातों के लिए आभारी होने लगते हो, सांस के लिए, दिन के उजाले के लिए, किसी की मुस्कान के लिए, तब भीतर एक सादगी उतरने लगती है। इस सादगी में अहंकार ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। यह समझना भी ज़रूरी है कि अहंकार तुम्हें लगातार तुलना से थकाता है, लेकिन थकान से ही जागरूकता जन्म लेती है। एक दिन तुम थक कर पूछते हो, मैं कब तक खुद को साबित करता रहूँगा? यही सवाल अहंकार की नींव को हिला देता है। इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल जवाब से नहीं, बदलाव से जुड़ा है। जैसे जैसे तुम इस सवाल के साथ जीते हो, वैसे वैसे भीतर की दिशा बदलने लगती है। अहंकार को गिराने की कोशिश मत करो, वह लड़ाई बन जाएगी। बस उसे देखो, पहचानो। पहचान में ही उसकी ताकत कम होती जाती है। जो चीज़ समझ में आ जाती है, वो हमेशा के लिए मालिक नहीं रह सकती। अब ज़रा इस बात को गहराई से समझो कि अहंकार हमेशा दूसरों की नज़र से चलता है। वह पूछता रहता है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज कैसी दिखेगी, तो नो, मेरी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी। यही वजह है कि इंसान बहुत कुछ सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे देखा जाना है। लेकिन जिस दिन तुम ये देखने लगते हो कि ये सब किसके लिए है, उसी दिन अहंकार के खेल का पर्दाफाश शुरू हो जाता है। सच ये है कि ज़्यादातर लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम्हारा अहंकार तुम्हें यकीन दिलाता है। हर इंसान अपनी ही कहानी में उलझा हुआ है, लेकिन अहंकार इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर यह मान लिया गया तो मैं को बचाने का पूरा ढांचा गिर जाता है। अहंकार हमेशा तुम्हें अभिनय में रखता है। तुम खुश होने का अभिनय करते हो, मजबूत होने का अभिनय करते हो, समझदार होने का अभिनय करते हो, और इस अभिनय में इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है कि भीतर की सच्ची भावनाओं के लिए जगह ही नहीं बचती। थकान, बेचैनी, खालीपन, ये सब उसी अभिनय की कीमत है। जिस दिन तुम अभिनय छोड़कर ईमानदार होना शुरू करते हो, उस दिन अहंकार घबराने लगता है। ईमानदारी मतलब आज मैं कमज़ोर हूँ, आज मैं उलझा हुआ हूँ, आज मुझे समझ नहीं आ रहा। ये स्वीकार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन भीतर बहुत बड़ी क्रांति घटाता है, क्योंकि अहंकार को सबसे ज़्यादा डर इसी सच्चाई से लगता है। अहंकार हमेशा तुम्हें भविष्य के किसी संस्करण से जोड़ता है। जब मैं ऐसा बन जाऊंगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जीवन भविष्य में नहीं, अभी घट रहा है, और जो अभी को टालता है वो जीवन को टालता है। धीरे धीरे यह टालना आदत बन जाती है, और इंसान जीते जी अधूरा रह जाता है। जब तुम अभी के साथ रहना सीखते हो, तब ये दिखने लगता है कि अहंकार की सारी चालें समय पर टिकी हुई है। इस फल में उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ न कोई पद है, न कोई पहचान, न कोई कहानी। यहाँ सिर्फ अनुभव है, और अनुभव में डूबते ही अहंकार पीछे हटने लगता है। अहंकार का एक और रूप है सही साबित होने की जिद। चाहे रिश्ता टूट जाए, संवाद खत्म हो जाए, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, यह बात बची रहनी चाहिए। इस जिद की कीमत बहुत भारी होती है।
इंसान धीरे धीरे संवाद खो देता है, लेकिन अहंकार को यह मंजूर होता है क्योंकि उसके लिए रिश्ता नहीं, छवि ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि सही होने से ज्यादा जरूरी जुड़ा रहना है, उसी दिन अहंकार को चोट लगती है। जुड़ाव में नरमी चाहिए, झुकाव चाहिए, और यही नरमी अहंकार को पिघलाने लगती है। वाट अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अहंकार अक्सर तुम्हारी अच्छाइयों के पीछे छुप जाता है। वो तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता, बल्कि बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश कराता है। इतना अच्छा कि भीतर दबा हुआ गुस्सा, ईर्ष्या, असंतोष सब छुपा रह जाए। बाहर मुस्कान रहती है, भीतर उथल पुथल। और ये दोगलापन इंसान को अंदर से थका देता है। अहंकार तुम्हें यह सिखाता है कि कुछ भावनाएं गलत है, जैसे क्रोध, दुख, ईर्ष्या, इसलिए तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, दबा देते हो। लेकिन जो दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा चला जाता है। अहंकार को ये बहुत पसंद है क्योंकि दबे हुए भाव उसे अंदर से और ताकत देते हैं। सच्ची मुक्ति दबाने से नहीं, स्वीकार से आती है। जिस दिन तुम कह पाते हो, हाँ आज मेरे भीतर गुस्सा है, हाँ आज मैं जलन महसूस कर रहा हूँ, उसी दिन अहंकार कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि अब तुम अपनी छवि नहीं बचा रहे, तुम सच्चे हो रहे हो। और सच्चाई के सामने अहंकार ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। अहंकार हमेशा तुम्हें भूमिका में कैद करता है, पिता की भूमिका, बेटे की भूमिका, गुरु की भूमिका, समझदार इंसान की भूमिका। लेकिन जीवन भूमिका नहीं है, वो प्रवाह है। जब तुम भूमिका से बाहर निकलकर जीना शुरू करते हो, तब भीतर एक नई ताजगी आती है, और इसी ताजगी में अहंकार ढीला पड़ने लगता है। ध्यान दो, जब तुम बहुत ज़्यादा संभल संभल कर जीने लगते हो, तब भी अहंकार काम कर रहा होता है। क्या कहूँ, कैसे दिखूँ, लोग क्या सोचेंगे, ये सारा बोझ अहंकार का है। लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा बेपरवाह होकर, सहज होकर जीते हो, तब पहली बार सांस खुलकर आती है। अहंकार हमेशा सुरक्षा ढूंढता है, भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पहचान की सुरक्षा। लेकिन जीवन स्वभाव से असुरक्षित है, यह कुछ भी स्थायी नहीं। और जो इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है, वो भीतर से बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब उससे बचाने के लिए कुछ नहीं बचता। अहंकार तुम्हें लगातार ये डर दिखाता है कि अगर तुम ढीले पड़े तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। लेकिन अनुभव इसके उलट है। जो इंसान भीतर से सच्चा और सहज होता है, उसे कोई कुचल नहीं पाता, क्योंकि उसे चोट लगती है, टूटता नहीं। अहंकार टूटने से डरता है, इसलिए सख्त रहता है, लेकिन सख्ती ही टूटने की वजह बनती है। अब यह भी देखो कि अहंकार हमेशा तुम्हें विशेष महसूस कराना चाहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही ये सब सहना पड़ता है। ये विशेषता पीड़ित होने में भी छुपी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन सबके साथ ऐसा ही है, फर्क सिर्फ देखने का है। जब तुम ये समझ लेते हो कि दुख व्यक्तिगत नहीं है, तब अहंकार को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब वह कहानी नहीं बना पाता कि मेरे साथ अन्याय हुआ। दुख तब भी रहता है, लेकिन वो बोझ नहीं बनता, वह अनुभव बन जाता है। अहंकार हमेशा समाधान से पहले आरोप ढूंढता है, लेकिन समझ समाधान से पहले स्वीकार मांगती है। स्वीकार यह कि मैं इंसान हूँ, मुझसे चूक होती है। इस स्वीकार में ही एक अजीब सी करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। और जहाँ करुणा है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता, क्योंकि करुणा बराबरी लाती है, वो ऊंच नीच मिटा देती है, वह मैं और तुम के बीच की दीवार को गिरा देती है। अब धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि अहंकार कोई दुश्मन नहीं था, वो बस एक आदत थी, एक गलत समझ। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तरीका गलत था। और जब ये समझ आती है, तब लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। यहीं से अहंकार सच में ढीला पड़ता है, ना जोर से, ना नाटकीय तरीके से, बस चुपचाप, जैसे पुराना बोझ कंधे से उतर जाए। अहंकार तुम्हें लगातार ये डर दिखाता है कि अगर तुम ढीले पड़े तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। लेकिन अनुभव इसके उलट है। जो इंसान भीतर से सच्चा और सहज होता है, उसे कोई कुचल नहीं पाता, क्योंकि उसे चोट लगती है, टूटता नहीं। अहंकार टूटने से डरता है, इसलिए सख्त रहता है, लेकिन सख्ती ही टूटने की वजह बनती है। अब यह भी देखो कि अहंकार हमेशा तुम्हें विशेष महसूस कराना चाहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही ये सब सहना पड़ता है। ये विशेषता पीड़ित होने में भी छुपी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन सबके साथ ऐसा ही है, फर्क सिर्फ देखने का है। जब तुम ये समझ लेते हो कि दुख व्यक्तिगत नहीं है, तब अहंकार को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब वह कहानी नहीं बना पाता कि मेरे साथ अन्याय हुआ।
दुख तब भी रहता है, लेकिन वो बोझ नहीं बनता, वह अनुभव बन जाता है। अहंकार हमेशा समाधान से पहले आरोप ढूंढता है, लेकिन समझ समाधान से पहले स्वीकार मांगती है। स्वीकार यह कि मैं इंसान हूँ, मुझसे चूक होती है। इस स्वीकार में ही एक अजीब सी करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। और जहाँ करुणा है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता, क्योंकि करुणा बराबरी लाती है, वह ऊंच नीच मिटा देती है, वह मैं और तुम के बीच की दीवार को गिरा देती है। अब धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि अहंकार कोई दुश्मन नहीं था, वो बस एक आदत थी, एक गलत समझ। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तरीका गलत था। और जब ये समझ आती है तब लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। यहीं से अहंकार सच में ढीला पड़ता है, ना जोर से ना नाटकीय तरीके से, बस चुपचाप, जैसे पुराना बोझ कंधे से उतर जाए। अब ये देखना और भी ज़रूरी हो जाता है कि अहंकार हमेशा कंट्रोल के आसपास घूमता है। वो चाहता है कि भावनाएं भी नियंत्रण में रहें, रिश्ते भी नियंत्रण में रहें, भविष्य भी नियंत्रण में रहे, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, भरोसे से चलता है। जितना ज़्यादा तुम नियंत्रण की कोशिश करते हो, उतना ही भीतर डर बढ़ता है, और यह डर अहंकार का सबसे बड़ा ईंधन है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब एक अजीब सी राहत मिलती है। यह राहत हार से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। तुम जिम्मेदार रहते हो, लेकिन बोझ नहीं ढोते। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन जीवन बदल देने वाला है। अहंकार हमेशा तुम्हें भविष्य के लिए तैयार रहने को कहता है, लेकिन वर्तमान से जुड़ने नहीं देता। वह कहता है अभी नहीं, बाद में चैन मिलेगा, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। और धीरे धीरे इंसान आदत बना लेता है टालने की, खुद से मिलने को भी टालने की। जब तुम पहली बार बिना किसी उद्देश्य के बैठते हो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी पहचान के, तब भीतर डर भी आता है। यह डर असल में अहंकार का डर है। उसे लगने लगता है कि उसकी ज़रूरत कम हो रही है। लेकिन अगर तुम उस डर से भागते नहीं, तो वही डर धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। अहंकार हमेशा परिणाम चाहता है। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि हर काम का कुछ न कुछ फल होना चाहिए, लेकिन कुछ सबसे कीमती अनुभव बिना किसी फल के होते हैं। जैसे किसी को ध्यान से सुनना, किसी पल में पूरी तरह मौजूद होना, किसी साधारण सुबह को महसूस करना। इन पलों में कोई मैं नहीं होता जो गिनती करे, इसलिए अहंकार इन्हें बेकार मानता है। लेकिन जैसे जैसे तुम इन बिना फल वाले पलों को जीने लगते हो, जीवन की गहराई खुलने लगती है। अब हर चीज़ उपयोगी नहीं, लेकिन जीवंत लगती है। और जहाँ जीवंतता है, वहाँ अहंकार फीका पड़ने लगता है। अहंकार हमेशा तुम्हें या तो अतीत का कैदी बनाता है या भविष्य का कर्जदार। लेकिन जब तुम इस पल में टिकते हो, तब पहली बार ये दिखता है कि अभी कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो सोच में है, और सोच से दूरी बनते ही अहंकार का खेल धीमा पड़ने लगता है। ये दूरी कोई संघर्ष से नहीं आती, ये बस देखने से आती है। जैसे तुम बादल को गुजरते देखते हो, वैसे ही विचारों को गुजरते देखना। जैसे ही तुम देखना सीखते हो, चिपकना अपने आप कम हो जाता है। अहंकार को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुम अपने भीतर की चुप्पी से दोस्ती कर लेते हो। पहले जो चुप्पी खाली लगती थी, अब वही पूर्ण लगने लगती है। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही आज़ादी देता है, क्योंकि अब अकेले होने और अकेला होने में फ़र्क समझ में आ जाता है। अकेले होना दुख देता है, लेकिन अकेले रह पाना शक्ति देता है। और इस शक्ति में कोई घमंड नहीं होता, क्योंकि ये किसी से तुलना से नहीं आती, ये अपने आप से जुड़ने से आती है। अब धीरे धीरे ये भी साफ होने लगता है कि अहंकार को हटाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस कुछ देखने की ज़रूरत थी। जितना ज़्यादा तुमने देखा, उतना ही वह ढीला होता गया, बिना शोर, बिना लड़ाई। ये समझ बहुत साधारण है, लेकिन अहंकार को सबसे ज़्यादा यही साधारणता डराती है, क्योंकि वह हमेशा कुछ खास बनना चाहता था, और यहाँ कुछ खास बनने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इस मोड़ पर आकर बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत शांत है, बहुत सरल है। यहाँ न कोई पहचान बनती है, न कोई कहानी, लेकिन जो यहाँ टिक जाता है, वही पहली बार जीवन को वैसा देखता है जैसा वो है, बिना फिल्टर, बिना अपेक्षा। अब इस बिंदु पर आकर एक बहुत सूक्ष्म बात समझ में आने लगती है। अहंकार सिर्फ तब तक ही भारी लगता है जब तक तुम उसे कुछ मानते हो। जैसे ही तुम उसे एक प्रक्रिया की तरह देखने लगते हो, उसकी गंभीरता टूटने लगती है। वो कोई राक्षस नहीं, कोई शत्रु नहीं, बल्कि बस एक आदत है, बार बार मैं बनाने की आदत। अब तुम ये भी देख पाते हो कि अहंकार हमेशा नकारात्मक नहीं होता।
कई बार वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद भी करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम समझ लेते हो कि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे नाव नदी पार कराने में काम आती है, लेकिन अगर तुम नाव को ही सिर पर उठाकर चलने लगो तो वही बोझ बन जाती है। अहंकार भी एक नाव था, शुरुआती जीवन में ज़रूरी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब ये समझ भीतर उतरती है तब अहंकार से दुश्मनी खत्म हो जाती है। अब तुम उसे हटाने की कोशिश नहीं करते, ना ही उससे डरते हो। तुम बस देखते हो कि वह कब बोल रहा है, कब पीछे हट रहा है, और यही देखना उसकी पकड़ को और ढीला कर देता है। अब प्रतिक्रियाओं की गति बदलने लगती है। पहले जो बात तुरंत चुप जाती थी, अब वहाँ थोड़ी जगह बन जाती है। उसी जगह में समझ पैदा होती है, और जहाँ समझ है वहाँ अहंकार को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तुम ये भी महसूस करने लगते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आई है, कुछ घटनाएं बस घटती है। अहंकार हर घटना से अर्थ निकालना चाहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है। लेकिन जीवन हर बार कोई संदेश नहीं देता, कभी कभी वह बस बहता है। और जब तुम बहाव को स्वीकार कर लेते हो तब भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा किसी विचार पर टिका नहीं होता, यह बस एक अनुभव होता है कि जीवन दुश्मन नहीं है। और जैसे ही ये भरोसा आता है, अहंकार की सतर्कता कम हो जाती है। अहंकार हमेशा सतर्क रहता है बचाव में, लेकिन जब बचाने जैसा कुछ नहीं बचता तब वह थक जाता है। अब रिश्तों में भी बदलाव दिखने लगता है। पहले जहां तुम अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे, अब वहां सुनने की जगह बन जाती है। पहले जहां तुम खुद को सही साबित करते थे, अब वहां चुप्पी भी सहज लगने लगती है। और ये चुप्पी खाली नहीं होती, वो जुड़ाव से भरी होती है। इस अवस्था में इंसान पहली बार सहज शब्द का मतलब समझता है। सहजता कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, वो तब आती है जब तुम भीतर लड़ना बंद कर लेते हो, जब कुछ साबित करने की थकान उतर जाती है। अब अहंकार कभी कभी उठता है, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता। वह आता है जाता है, जैसे बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। अब तुम खुद को बादल नहीं मानते, तुम आकाश को पहचानने लगते हो। और यही पहचान बहुत बड़ा मोड़ है। इस मोड़ पर आकर बहुत कुछ शांत हो जाता है, सवाल कम हो जाते हैं, जवाबों की ज़रूरत भी कम हो जाती है। जीवन को समझने की जगह जीने की चाह गहरी हो जाती है। अभी यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई घोषणा नहीं है कि अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा कहना भी अहंकार की ही चाल हो सकती है। यहाँ बस एक सादगी है, ये जानना कि जो आता जाता है वो मैं नहीं हूँ। अब इस तल पर आकर एक अजीब सी स्पष्टता पैदा होती है। चीज़ें वैसी ही दिखने लगती है जैसी वे है, न ज़्यादा अच्छी न ज़्यादा बुरी। पहले जो बातें बहुत व्यक्तिगत लगती थी, अब उतनी निजी नहीं रह जाती। कोई तारीफ करे तो भीतर उछाल नहीं आता, कोई आलोचना करे तो जमीन नहीं खिसकती। ऐसा नहीं कि कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि भावनाएं आती है, लेकिन ठहरती नहीं। यहीं पर इंसान पहली बार यह समझता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं थी। समस्या भावनाओं में नहीं थी, समस्या उस मैं में थी जो हर भावना से चिपक जाता था। अब चिपकना कम हो गया है। दुख आता है लेकिन कहानी नहीं बनती, खुशी आती है लेकिन पकड़ नहीं बनती। यह बहाव अहंकार के लिए बहुत असहज है, क्योंकि उसे पकड़ चाहिए, ठहराव चाहिए। अब भीतर एक सहज भरोसा बनने लगता है कि जीवन खुद से ज़्यादा बुद्धिमान है। उसे हर पल नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं। पहले जहां हर मोड़ पर डर था, अब वहां जिज्ञासा है। आगे क्या होगा का सवाल अब डर नहीं बनाता, वह उत्सुकता बन जाता है। और इस बदलाव के साथ ही अहंकार का भार और हल्का हो जाता है। यह भी दिखने लगता है कि अहंकार हमेशा जल्दबाजी में रहता था। जल्दी जवाब दो, जल्दी साबित करो, जल्दी तय करो। लेकिन अब जल्दी की जगह ठहराव आ गया है। ठहराव का मतलब सुस्ती नहीं, बल्कि स्पष्टता है। अब फैसले प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से निकलते हैं। अब जब तुम बोलते हो तो शब्दों में वजन कम और सच्चाई ज्यादा होती है। जब चुप रहते हो तो चुप्पी बोझ नहीं लगती। पहले चुप्पी खालीपन लगती थी, अब वही चुप्पी घर जैसी लगने लगती है। अहंकार को घर जैसी चुप्पी पसंद नहीं, क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं रहती। इस अवस्था में इंसान यह भी देख पाता है कि बहुत सी लड़ाइयां जरूरी ही नहीं थी।
वे बस अहंकार की आदतें थी। अब वही परिस्थितियां आती है, लेकिन लड़ाई नहीं उठती, और जब लड़ाई नहीं होती तो ऊर्जा बचती है। यह बची हुई ऊर्जा जीवन को जीने में लगने लगती है, खुद को बचाने में नहीं। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, समझदार हो, अलग हो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त लगने लगते हो। यह पर्याप्तता बहुत शांत होती है, बहुत साधारण। इसमें कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं। धीरे धीरे यह भी साफ हो जाता है कि अहंकार को मारना कभी मकसद था ही नहीं। वह तो अपने आप गिरता है, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है। तुम पत्ते को गिराते नहीं, तुम बस पानी देते हो, देखभाल करते हो, और जो सूख चुका है वह अपने आप गिर जाता है। यहाँ आकर जीवन में एक नई विनम्रता उतरती है। यह झुकी हुई विनम्रता नहीं, बल्कि खुली हुई विनम्रता है। इसमें खुद को छोटा करने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद को ढोने का बोझ नहीं। अब अहंकार कभी कभी आता भी है तो पहचान लिया जाता है, और पहचान में ही उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अब वह मेहमान की तरह आता है, मालिक की तरह नहीं। यही से जीवन बहुत साधारण, बहुत साफ और बहुत हल्का लगने लगता है। अब इस स्तर पर आकर एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात स्पष्ट होने लगती है। जीवन को सुधारने की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी उसे देखने की जरूरत थी। पहले हर पल कोई ना कोई सुधार चलता रहता था। मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, मैं बेहतर हो जाऊं। यह सुधारने की बेचैनी ही अहंकार का सूक्ष्म रूप थी। अब यह बेचैनी धीमी पड़ जाती है। अब तुम जीवन को ठीक करने नहीं, जीने लगते हो। यहां आकर इंसान को यह भी दिखता है कि अहंकार हमेशा भविष्य की किसी छवि से जुड़ा रहता था। एक आदर्श में जो शांत होगा, समझदार होगा, सब संभाल लेगा, लेकिन वह आदर्श कभी आता नहीं था। और अब जब आदर्श की दौड़ छूटती है तब वर्तमान पहली बार पूरा लगता है, अधूरा नहीं, पर्याप्त। अब तुम यह भी महसूस करते हो कि पहले जो संघर्ष थे वे ज़्यादातर अंदर के थे। बाहर की परिस्थितियां उतनी नहीं बदली, लेकिन उनसे लड़ने वाला मैं ढीला पड़ गया। इसलिए वही परिस्थितियां अब भारी नहीं लगती। फर्क बाहर में नहीं, देखने वाले में आया है। इस अवस्था में इंसान को बहुत बार यह भ्रम भी हो सकता है कि अब तो सब समझ में आ गया, लेकिन यह भी एक सजगता रहती है, क्योंकि जैसे ही यह दावा उठता है पहचान लिया जाता है कि यह भी अहंकार की आखिरी चाल हो सकती है, और पहचान होते ही वह दावा गिर जाता है, कोई पकड़ नहीं बनती। अब जीवन में एक सहज विनम्रता बहने लगती है। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी से ऊपर उठने की चाह नहीं। जो सामने है वही पर्याप्त है। यह विनम्रता सीखी हुई नहीं होती, यह तो बोझ उतरने का परिणाम होती है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि पहले हर अनुभव को नाम देने की आदत थी, अच्छा, बुरा, सही, गलत। अब नाम कम पड़ने लगते हैं, अनुभव बस अनुभव रह जाते हैं। और जब नाम नहीं होते तो अहंकार को टिकने की जगह नहीं मिलती। इस बिंदु पर आकर समय का अनुभव भी बदलने लगता है। पहले समय बहुत तेज या बहुत भारी लगता था, अब समय बहता हुआ महसूस होता है। ना पकड़ में आता है, ना दबाव बनाता है, क्योंकि अब तुम समय के साथ दौड़ नहीं रहे, उसके साथ बह रहे हो। अब यह भी साफ दिखता है कि अहंकार का असली डर मृत्यु नहीं था, बल्कि नियंत्रण खोने का था। लेकिन जब नियंत्रण की जरूरत ही खत्म हो जाती है तब मृत्यु का विचार भी उतना डरावना नहीं लगता। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही प्रवाह के दो छोर जैसे लगने लगते हैं। यहां आकर इंसान पहली बार सच्चे अर्थों में कृतज्ञ होता है, किसी विशेष चीज के लिए नहीं, बल्कि होने के लिए। सांस चल रही है, आंखें देख रही है, जीवन घट रहा है, बस यही पर्याप्त लगता है। इस कृतज्ञता में कोई शब्द नहीं होते, कोई दिखावा नहीं होता, यह भीतर की एक शांत मुस्कान होती है। अब अहंकार का स्थान जिम्मेदारी ले लेती है। फर्क समझना जरूरी है। जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, वो सहज होती है। अब तुम काम करते हो, रिश्ते निभाते हो, फैसले लेते हो,
लेकिन खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हिस्से की तरह। अब ये भी दिखने लगता है कि बहुत कुछ अपने आप सही जगह पर बैठ जाता है जब तुम बीच से हट जाते हो। ये हटना भागना नहीं है, ये हटना अहंकार का हटना है। यही से जीवन में एक नया स्वाद आता है, साधारणता का स्वाद। बिना किसी विशेष अनुभव की चाह के भी जीवन गहरा लगता है, बिना किसी उपलब्धि के भी दिन अर्थपूर्ण लगता है। अब कुछ समझने को बाकी नहीं रहा, क्योंकि जो समझना था वो जी लिया गया है। अब भीतर यह सवाल भी नहीं उठता कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, क्योंकि अब रास्ता और चलने वाला अलग नहीं रहे। अब जो हो रहा है वही रास्ता है। अब अहंकार को हटाने की कोशिश भी नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वाला ही तो अहंकार था। अब बस देखना रह गया है, और देखने में कोई मैं नहीं होता। अब जब क्रोध आता है तो वह क्रोध ही रहता है, उसके साथ कहानी नहीं जुड़ती। अब जब दुख आता है तो वह दुख भी पवित्र लगता है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं होता। अब खुशी भी आती है, लेकिन वह पकड़ नहीं बनाती। वह आती है, ठहरती है और बिना निशान छोड़े चली जाती है। अब जीवन को बदलने की चाह नहीं बची, अब जीवन को मानने की क्षमता आ गई है। यही वह क्षण है जहां इंसान साधारण हो जाता है, और साधारण होना सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम किसी से ऊंचे नहीं हो, किसी से नीचे भी नहीं हो। तुलना का पुल टूट चुका है, अब सिर्फ साथ होना बचा है। अब भीतर कोई यह नहीं कहता मैं शांत हूं, क्योंकि शांति को कहने की जरूरत नहीं होती। वो तो हवा की तरह होती है, जब होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, न ही कोई उपलब्धि। वो बस घटता है और तुम उसमें मौजूद रहते हो। यही वह जगह है जहां अहंकार मरता नहीं, बस जरूरी नहीं रहता। और जो चीज़ जरूरी नहीं रहती वो अपने आप विदा हो जाती है। कोई विदाई भाषण नहीं, कोई आखिरी शब्द नहीं, बस एक गहरी शांत उपस्थिति। अब तुम कहीं पहुंचे नहीं हो, अब तुम रुक गए हो। और जहां इंसान रुक जाता है वहीं जीवन शुरू